नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच दंगे से जुड़े हर दिन नए खुलासे चौंका देने वाले। नया खुलासा क्या हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन जरा सोचिए, जिस दंगे को लेकर आज पूरा मीडिया ये बात फैलाने में लगा हुआ है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर वार किया, और हमने आपको बताया कि कैसे गरीब और मिडिल क्लास हिंदुओं के बच्चों को ये अमीर हिंदू के लोग झोंक देने का काम करते हैं, ठेकेदारी उठाने का काम कर देते हैं हिंदुत्व का। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि मुसलमानों के साथ भी कुछ इसी हद तक या कुछ इसी प्रकार का अत्याचार किया गया हो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने ही विधायकों पर जो सवाल उठाए वो भी संगीन है, सोचने वाले हैं कि क्या सचमुच भाजपा भी इस शामिल में इस पूरी की पूरी वारदात में शामिल है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन आज बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले कृष्णकांत आजकल काफी छाए हुए हैं, क्योंकि ये एक्सपोज एक के बाद एक जिस तरीके से क्रम में कर रहे हैं, वाकई काबिलियत तारीफ है। कृष्णकांत लिखते हैं, बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह बता रहे हैं कि अगर गाड़ी का शीशा बंद नहीं होता तो उनके बेटे की कनपट्टी पर गोली लगती। सोचिए उसके बाद क्या होता, आरोप किस पर लगता, अंजाम क्या होता। विधायक जी ने बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें दंगा भड़काने, विधायक की गाड़ी पर हमला करने, बवाल करने, आग लगाने और फायरिंग करने के आरोप है। अब आप बताइए, बहराइच का दंगा किसने कराया? जब भाजपा के नेता भाजपा के ही नेता पर सवाल उठा रहे और कह रहे हैं कि अगर गाड़ी का शीशा बंद ना होता तो शायद यहां पर गोली भी चल सकती थी वो कनपट्टी पर। तो जरा सोचिए, जब नेता खुद ही अपने पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं तो फिर इसमें हम क्यों ना कहें कि बीजेपी इस दंगों में शामिल थी। अगली खबर देखिए, इसको लेकर योगी एक्शन यानी बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा इस कोर्ट ने। बहराइच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। आपको याद दिलाना चाहूंगी दर्शकों कि कैसे योगी राज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए इस बात को मना कर दिया था कि आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, नाइंसाफी नहीं कर सकते, और तो और अगर आप बुलडोजर एक्शन के जरिए इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था पर बुलडोजर चलाने जैसा है। जब इतनी बड़ी बात यहां पर कह दी जाती है खुद जज के द्वारा और अब बुलडोजर एक्शन को लेकर चर्चा है, तो यहाँ पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनका रुख जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से बिल्कुल परे है। और अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी मनमानी करती है तो अंजाम भी भुगतना होगा। तभी कह दिया है कि उल्लंघन का रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ये एक लहजा है जिससे समझ जाइए, चेतावनी के रूप में, कि अगर आप कानून के हाथ खुलवाएंगे तो कानून के हाथ काफी लंबे और इससे आपको भी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा खुलासा बताने वाली हूँ दोस्तों जो काफी चौंका देने वाला है। द वायर की खबर देखिए, लिखा है, Arson, loot and unidentified vandals, how Muslims were targeted in Bahraich. बहराइच में मुसलमानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। Muslims and their properties were targeted in both rural and urban pockets of at least 2 police station areas of Bahraich during the communal violence, according to over a dozen criminal cases seen by The Wire. अब आप बताइए, The Wire ये दावा कर रहा है कि बहराइच के 2 पुलिस स्टेशन में इतनी दंगा हुआ है और इसमें मुसलमानों को क्षति पहुंचने का की भी बात आई है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम प्रमुख क्या कह रहे हैं? बहराइच में संस्कारी हुजूम ने मुसलमानों की संपत्ति को निशाना बनाया। दुकान, गाड़ी, घर, पैसे तो छोड़िए, इन अपराधियों ने बकरियां तक नहीं छोड़ी। एक अस्पताल भी फूंक डाला। पुलिस और सरकार की नरमी की वजह से इतने बड़े पैमाने पर लूटमार हुई। ये बहुत सही बात है कि यहाँ पर सरकार पुलिस की नरमी है, और ये नरमी जो है इतनी पेश की गई है, चाहे वो मुसलमान के उसमें हो, हिंदुओं के उसमें हो, और दोनों ही जो है समुदाय को भड़काने वाली चीजें तो की गई हो। इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लिख रहे हैं, धिक्कार ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं।
भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर्स बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। भाजपा अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके, उनका इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपा भी कहने लगे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। यूपी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि बहराइच दंगे के एक दो रोज बाद ही मुझे बहराइच से फोन आए। फोन बताने लगे, मतलब लोग वहां पे बताने लगे कि दोनों परिवार यानी राम गोपाल मिश्र और अब्दुल हमीद के बीच पुरानी कोई बात थी। यही मसला मिल गया और फिर यही मसाला मिल गया। मैंने इससे एक डिबेट में कहा भी, मगर अब दैनिक भास्कर में भी यह बात सामने आई है। मामला गंभीर जांच की मांग कर रहा है। पुलिस अफसर ने बताया, मुझे सूचना मिली है कि रामगोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद जो है उसके साथ, परिवार के साथ टेंशन है। अब्दुल का बेटा है जिसने गोली मारी थी, वह बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो रामगोपाल सिर्फ अब्दुल के घर का ही झंडा नहीं उखाड़ता, वहां तमाम मुस्लिमों के घर थे जिन पर झंडे लगे थे। मतलब आपसी विवाद और पुरानी कोई रंजिश है जिसकी वजह से यहाँ पर बात सामने आई है। अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा के पक्षपाती माहौल में पुलिस का दर्द और पुलिस का सच, पुलिस से अच्छा कोई नहीं, मतलब कोई क्या ही जाने। पुलिस, यूपी की पुलिस के हाथों में भाजपाइयों के दबाव की हथकड़ियां पड़ी है। बंधे हाथों से निष्पक्षता और न्याय की उम्मीद बेमानी। यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। दंगाइयों पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बात सुलखान सिंह ने, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश की कही है। तो अब आप अनुमान लगाइए कि यह खबर निकल कर इस तरीके की आ रही है कि कैसे जो अब्दुल हमीद है और यहाँ पर गोपाल मिश्रा है, दोनों के बीच का ये जो मामला है, क्योंकि मुसलमानों के बहुत सारे घर थे, क्यों एकदम अब्दुल हमीद के ही घर पे किया गया, ये भी सोचने वाली बात है। और बताया जा रहा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी इस बात का खुलासा किया है कि दोनों ही परिवारों में पहले किसी और बात को लेकर टेंशन थी, जिसको अब सांप्रदायिक ढांचा, सांप्रदायिक टच देने का काम किया जा रहा है। यानी साफ है मसला कि सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ भी हुआ है। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सांप्रदायिक हुआ है, वो आपसी रंजिश से शुरुआत हुई, जो अब इस कदर हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, 3 खुलासे समझिए। पहला खुलासा तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसमें शामिल है। बीजेपी को एक्सपोज कर रही है, इसका मतलब भाजपा ने षड्यंत्र में शामिल है या तो षड्यंत्र रचा है। दूसरी बात है, इसे सांप्रदायिक का फॉर्म इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ उपचुनाव सामने है, लेकिन असलियत यह है कि आपसी रंजिश की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और तीसरी बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी क्षति पहुंचाने का काम किया गया है। तो आज के इस रिपोर्ट में 3 बड़े खुलासे मैंने बहराइच को लेकर किया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।